दारिद्र हर, दुख हर, कष्ट हर, रोग हर, हर 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 महादेव। श्री तप महापुराण कथा जो कि अभी गुरुजी वाच रहे हैं। तो आज की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया। बिल्कुल ये जो उपाय है ये आपको करना है पंचमी तिथि के दिन। या तो आप एक काम कर सकते हैं, जो 7 तिथियां गुरुजी ने बताई है उन सातों तिथियों को कर सकते हैं लगातार, या फिर उनमें से किसी भी एक तिथि को कर सकते हैं। और वो तिथियां कौन कौन सी है? एक है पंचमी तिथि, एक है अष्टमी, एक है एकादशी, उसके बाद प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और फिर पूर्णिमा। ये 7 तिथि आपको याद रखनी है। यदि आपके पास में समय है तो इन सातों तिथियों को ये उपाय कीजिए, और यदि समय नहीं है तो आप केवल और केवल किसी भी एक तिथि पे ये उपाय कर लीजिए। या तो पंचमी को कर लीजिए, अष्टमी को कर लीजिए, एकादशी के दिन कर लीजिए, या फिर प्रदोष के दिन कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन कर लीजिए, अमावस्या के दिन कर लीजिए, या पूर्णिमा के दिन कर लीजिए। और ये उपाय अधिक मास का उपाय है। अधिक मास भी कब? जबकि वो सावन में पड़ रहा हो। यदि आषाढ़ में अधिक मास पड़ता है उस पे ये उपाय नहीं होता है, या किसी और महीने में अधिक मास पड़ता है उस पर ये उपाय नहीं होता। केवल और केवल सावन के अधिक मास में ये उपाय होता है। इस उपाय में आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। और आज पंचमी तिथि भी है जो कि समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद में अष्टमी भी आएगी, एकादशी आएगी, प्रदोष आएगी, पूर्णिमा भी आएगी। तो आपको जब 2-2 तिथियां आएगी, पंचमी पंचमी, अष्टमी अष्टमी, तो किसी एक पे ही करना है। ऐसा नहीं कृष्ण पक्ष की पंचमी पे भी करो और शुक्ल पक्ष की पंचमी पे भी ये उपाय करो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। केवल एक साइड की पंचमी तिथि लेनी है। या तो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि ले या शुक्ल पक्ष की, या तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी ले या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी। इस प्रकार से यदि आपके पास में समय है तो आप ये सातों तिथि पर उपाय करें तो बहुत अच्छी बात होगी। पर यदि समय नहीं है, उपाय नहीं कर सकते हैं, तो केवल एक तिथि पर ही आप ये उपाय करें। और वो तिथि शिवरात्रि वाली ले लीजिए, अमावस्या वाली ले लीजिए, या फिर प्रदोष का दिन ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? 5 दीप प्रज्वलित करने हैं घी के 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। वो प्रज्वलित कहाँ करने हैं? या तो शिव मंदिर में चाहिए। गुरुजी ने बाती का वर्णन नहीं किया है इसमें कि गोल बाती लगानी है या फिर लंबी बाती लगानी है। गुरुजी ने इसके बारे में नहीं बताया। तो आपके पास जो बाती हो, गोल बाती हो, लंबी बाती हो, जो भी हो, उससे आप ये उपाय अवश्य कीजिए। वैसे तो लंबी बातें लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबी बाती पंच वृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। तो आप आपके हिसाब से या तो गोल बाती लगा लीजिए या लंबी बाती लगा लीजिए। 5 दीप लीजिए, उसमें घी डालिए। घी डालने के बाद में आपके आसपास में जो भी शिव मंदिर हो उस शिव मंदिर में ये दीप जला के आइए। प्रदोष काल में ये दीप जलाने हैं आपको। जो प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो उसमें आप ये दीप प्रज्वलित कीजिए। या तो शिव मंदिर में चले जाइए। यदि शिव मंदिर में आप नहीं जा सकते, बारिश हो रही है, कीचड़ हो रहा है, किसी वजह से शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो आपके घर में यदि बेलपत्री का वृक्ष हो उसके नीचे लगाइए। अगर वो ना हो, तुलसी का क्यारा हो आपके आसपास में, या आपके घर में तुलसी का क्यारा हो, तो उस तुलसी के क्यारे के पास में लगाइए। यदि तुलसी के क्यारे के पास भी नहीं लगा सकते तो फिर आपको क्या करना है? भगवान का स्मरण कर कर, भगवान शंकर का स्मरण करके उन दीपों को प्रज्वलित कीजिए सबसे पहले। और प्रज्वलित करने के बाद जो आपका घर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार का जो मेन डोर है, उस मेन डोर के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ दीप प्रज्वलित करके भगवान का स्मरण करके रख दीजिए। यदि किसी भी एक तिथि को आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, रोग मुक्ति, लक्ष्मी की वृद्धि और आपके जितने भी दुख है उन सबका निवारण हो जाएगा। पर यदि पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और पूर्णिमा और अमावस्या, यदि आप इन सातों तिथियों पर ये उपाय करते हैं समय निकाल कर, तो फिर तो बाबा आपको धन की प्राप्ति करा देगा। जिस कामना से आप, यदि आपके संतान नहीं है तो संतान भी प्राप्त कराएगा। ये केवल और केवल सावन के अधिक मास का उपाय है जो आज ही गुरुजी ने कथा में बताया है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।